Hello, friends. CSS PMS material available here. My name is Salim Ahmed. Let's get started. Today's topic: causes of the War of Independence 1857. तो इसमें सबसे पहले आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1600 में आई थी। तो इसका बैकग्राउंड देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि कहाँ से आई, जो कि बर्तानिया से आई। और आपको मैं एक पेज दिखाता हूँ, देखते चलें। देखें, जो 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी। क्यों आई थी? कि ये ट्रेड करने आई थी, यहाँ पर व्यापार करने आई थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इसने, मैं आपको वर्ड्स की मीनिंग और आसान करके उर्दू में शेयर करता हूँ, तो स्टे कनेक्टेड। ग्रेजुअली का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता ऑक्यूपाइड द होल ऑफ द इंडिया, होल ऑफ द सब कंटिनेंट। ठीक है, तो इसने पूरे हिंदुस्तान पर आहिस्ता आहिस्ता अपना कब्जा जमा लिया। 1600 लेके 1800 तक इसने ओवर पावर्ड बन गए, मतलब कि कब्जा हो गया इनका। और विद इन द 2000 ईयर्स, मतलब कि 200 सालों के अंदर ये इंडिया के रूलर बन गए। तो अब आगे देखते हैं। ये बैकग्राउंड था इसका वार का। ये है बैकग्राउंड, इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं। ये बैकग्राउंड है इसका, ठीक है। तो इससे ब्रिटिशर्स, तो 200 सालों में उनकी मतलब कि पॉलिसीज रही थी। अब ब्रिटिश वालों की, अंग्रेज़ों की बड़े सगीर में आके कब्जा किया, फैक्ट्री लगाई। 200 सालों में वो यहाँ पर रहे, व्यापार करते रहे। उनकी कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जिसकी वजह से ये तंग हुए हिंदुस्तानी। मैनी इशू क्रिएट किए गए और उदास इंडियंस के बीच में बिल्टअप हुई, एंगर पैदा हो गई, आ गया उस गुस्सा, मतलब कि इंडियंस के, हिंदू मुसलमान को। ठीक है, अब आप देखें कि थोड़ी ये भी नॉलेज है, आप देख लें कि कैसे मतलब कि उस हिंदुस्तानी भड़के और जंग आहिस्ता आहिस्ता शुरू होती गई। ऐसी कुछ ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, इसकी वजह से ये जंग हुई थी। देखते हैं आगे, देखते हैं क्लियरली, अच्छी तरीके से समझ जाएंगे आप। अब मैं उर्दू में पूरी डिस्कस करूंगा, ठीक है, और इंग्लिश में भी सेंड करूंगा। आज के इस लेक्चर में मैंने बताया कि बैकग्राउंड क्या था वार ऑफ इंडिपेंडेंस का, और काजेस क्या थे, किस वजह से ये जंग हुई थी। अब हम काजेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। काजेस अब डिस्कस होंगे। काजेस ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। बहुत से कारण थे इस जंग के, इस वार के, जो कि 1857 में हुई थी। इनके कारण क्या थे, काजेस क्या थे, और इन कारण काजेस को डिवाइड किया जा सकता है। बहुत से काजेस थे इस जंग के, लेकिन देयर आर मेनी काजेस ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, बट दे कैन डिवाइडेड, दे कैन बी डिवाइडेड। एक है पॉलिटिकल, दूसरा है रिलीजियस, तीसरा है मिलिट्री, चौथा है इकोनॉमिक्स, पांचवा है सोशल। दीज आर 5 द काज ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस।
अब आपके साथ मैं उर्दू में 2 पेजेस शेयर करने वाला हूँ, जिसमें उर्दू में सारा वो जो माजरा है, जो कि वार जिसकी वजह से हुई थी, उसका इंट्रोडक्शन है। तो आज के इस लेक्चर में काज़ेज ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेक्चर में मैं आपको इसके का इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, इस वार का, कि जंग के काजेज़ क्या थे और जंग कैसे कैसे हुई और किन किन लोगों ने इस जंग में हिस्सा लिया और कहाँ कहाँ तक ये जंग गई। ठीक है, अब आप देखें, ये 2 पेज है, ऊपर लिखा है इस पे 1, एक दूसरा होगा जिसमें सारा उर्दू में लिखा होगा, और लास्ट में मैं आपको एनिमेशन के थ्रू HD हाई लेवल ये सारा इंग्लिश में कन्वर्ट करके दूंगा। ठीक है, अब आप देखें, इस जंग के बहुत से कारण थे, लेकिन हम इसको डिवाइड किया जा सकता है पॉलिटिकल, रिलीजियस, मिलिट्री एंड इकोनॉमिकल एंड सोशल। इसके काजिस कारण 5 थे। ठीक है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप देखें, ये मतलब आपको समझना होगा कि पॉलिटिकल, रिलीजियस, मिलिट्री, इकोनॉमिकल, सोशल, ये कारण कैसे बने और ये कारण क्या हैं। शुरू न्यू बिगिनर्स को समझ में नहीं आता। देखें, पॉलिटिकल मतलब के सियासी तौर पर सियासतदान जो होते हैं, उन जो हिंदुस्तानी थे वो थे हुक्मरान बड़े सगीर के, और इंडिया के हिंदू, मुसलमान और भी बहुत लोग थे। ठीक है, बहुत से मतलब कि मसलक के रोज़ लोग रहते थे। तो यहाँ पर बात यह है कि पॉलिटिकल काज क्या है। ठीक है, पॉलिटिकल का मतलब है जिसकी हुकूमत है, वो मुल्क है जिनका, उनकी हुकूमत होनी चाहिए। किनकी, ये मुल्क किनका है, ये बड़े सगीर, ये सब कंटिनेंट, ये हिंदुस्तान किसका था, मुसलमान, हिंदू और भी बहुत सी कौमें थी यहाँ पर। तो मेन जो मेजॉरिटी थी ना, वो मुसलमान और हिंदुओं की थी। अब आप देखें, पॉलिटिकल मतलब के जिनका मुल्क है, जिनका इलाका है, उनकी 20% हुकूमत, और जो बाहर से आए हैं, अपनी कंपनी लगाई है, कब्जा करके बैठे हैं, कब्जा करते जा रहे हैं हमारे इलाकों पर। पहले लेक्चर में आपने देखा होगा कि जंग कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पर ख़त्म हुई, किन किन इलाकों पे ये जंग बड़े सगीर में घूमती रही, किन इलाकों में जाती रही। तो देखें, पॉलिटिकल मतलब कि जिनका मुल्क है, उनको 20% हुकूमत थी, उनकी इतनी चल रही थी 20%। लेकिन जो बाहर जाके कब्जा कर रहे हैं, उनकी 80% हुकूमत। ये तो नाइंसाफ़ी है। तो ये पॉलिटिकल काज बना था। और रिलीजियस काज ऐसा था। अब नीचे मैं आपको डिस्कस करता हूँ इंट्रोडक्शन, उसके बाद ये पॉलिटिकल, रिलीजियस, मिलिट्री, इकोनॉमिकल, सोशल, ये काजेज आपको कारण ये थे जिसकी वजह से जंग हुई। एक एक करके वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा क्लियरली। लेकिन आज जो इसका इंट्रोडक्शन है ना, इस टॉपिक का, वार ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों हुई थी, और उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे आज। ठीक है, ऐसे की तरह, ऐसे भी इंग्लिश का आपका हो सकता है अगर इसको ज़हन में रखते पढ़ते जाएं तो। अब देखें, बैकग्राउंड में जो ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने आपको दिखा लिया है, पहले ही बता दिया है, आई थी। उस वक्त मकसद था उन, मतलब कि जो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसका मकसद था कि सब इंडिया की स्टेट, जो भी रियासतें स्टेट थी, उन पर कब्जा करना आहिस्ते आहिस्ते। ठीक है, स्टेट्स पे, ये स्टेट थी जैसे बड़ी बड़ी जो स्टेट थी, अवध, तंजौरा, झांसी, सतारा, ATC। इसकी वजह से, इसलिए ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स का मतलब है अंग्रेज़, अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इन पर कब्जा किया सिस्टम। तो ब्रिटिशर्स आए थे ना बरसगीर में, इन इलाकों में, ये बड़े बड़े इलाके थे उस वक्त में, तंजौरा, झांसी, अवध, सतारा। ठीक है, आप देखें, जो अंग्रेज़ आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स। ये कहते हैं जिसके ज़रिए इंडियंस रियासतों पर कब्जा करना था। ठीक है, इस डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स
के सिस्टम के ज़रिए ये एक पॉलिसी इन्होंने बनाई थी, एक सिस्टम बनाया था जो कि इंडियन वालों को तंग कर रही थी। करते करते आखिर ये जंग हो गई, बोर हो गए। कब्जा करना था कंपनी के ज़रिए। इस सूरत में जब जिस बादशाह के अब इन केस इस डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स के ज़रिए क्या किया था इसने, इस डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स के ज़रिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स के ज़रिए ये कहा था कि जो बादशाह थे सल्तनत के, किसी भी किंग की, एम्परर की, बादशाह की, जो कि किसी भी स्टेट में है, यहाँ था उस वक्त जो भी स्टेट थी, जो भी बादशाह था, अपने अपने इलाकों के बादशाह होते थे ना उस वक्त में, तो उसका अगर कोई औलाद नहीं है तो उस बादशाह का उस वक्त में जो स्टेट थी, किसी स्टेट का जो बादशाह है, कोई सल्तनत है, तो उसकी कोई औलाद नहीं है तो उसी सूरत में इन केस वो स्टेट कंपनी के अंडर में आ जाएगी। फिर वो उसकी औलाद नहीं है बादशाह की ना, उस पर कोई और नहीं बैठ सकता, उसकी औलाद नहीं है तो वो कंपनी के हवाले की जाएगी। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स के ज़रिए ये उन्होंने पॉलिसी बना के ऐसे लूटा, हिंदुस्तान पर कब्जा करते गए। कब्जा हो जाएगा कंपनी का हर रियासत पे आहिस्ता आहिस्ता। रूलर्स को उकसाया भड़काया था, जैसे कि रूलर्स थे नाना साहेब। अब आप देखें इन पॉलिसीज़ ने, इन ब्रिटिशर्स के बियास पॉलिसी ने क्या किया था, नाना साहेब जैसे बड़े बड़े रूलर को भी भड़काया और उकसाया, जैसे कि ये जंग करे। अब पेज ये 1 मैंने कहा ना, एक ये है, आप इसको ठहर के आराम से पढ़ लीजिएगा, आपको फिर समझ में आएगा। एक एक सेंटेंस को अलग अलग करके पढ़ो, समझ में आ जाएगा। समझाने में थोड़ी होती है मुश्किलात, जैसे समझाने में थोड़ा बच्चों को समझ में नहीं आता। ठीक है, उसके बाद आप देखें जो कि जो नाना साहब के भी मैंने बात की ना, जो भड़का जंग करने के लिए, लड़ने के लिए, कि ब्रिटिशर्स ने कानून गलत इम्प्लीमेंट किया है हमारे ऊपर, हमारा मुल्क है, हमारे ऊपर ही हुकूमत और हमारे ऊपर ही कब्ज़ा करते जा रहे हैं। तो ये जो नाना साहब थे ना, ये पेशवा बाजी राव टू का बेटा था, गोद लिया बेटा था, इसको पाला था पेशवा ने, बेटे थे, और लक्ष्मीबाई ने नाना साहब को पाला था। ठीक है, जो मैंने पिछले उस पेज पे था। तो रानी थी झांसी की ये लक्ष्मीबाई, झांसी एक इलाका था। कंपनी ने ऐलान किया कि मुग़ल एम्परर बहादुर शाह जफ़र के डेथ के बाद, उस वक्त जो लास्ट मुग़ल एम्परर थे ना, जिसका डेक्लाइन हुआ था, बहादुर शाह जफ़र थे, डेथ के बाद और उसकी फैमिली रेड फोर्ट से बाहर निकल जाए। अंग्रेज़ों ने इस पॉलिसी के तहत मुग़ल एम्परर को, मुग़लों का जो सल्तनत थी उसको ख़त्म कर दिया, गिरा दिया। ये पॉलिसीज़ थी उसकी, ये आगे डिस्कस करेंगे। इन पॉलिसीज़ की वजह से ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी ना, मुसलमान हिंदुओं को सबको ये उनके कब्ज़ा कर रहे थे, उनकी हर चीज़ हड़पना चाहते थे। आप देखें, मैं इंग्लिश में शेयर करूँगा, आपको बहुत आसान लगेगा, देखना। बहादुर शाह जफ़र के डेथ के बाद कहा अंग्रेज़ों ने उसकी फैमिली रेड फोर्ट, मतलब कि जो मुग़ल बादशाह की जो सल्तनत थी, उससे बाहर निकल जाए और उसके सक्सेसर, मतलब कि उसकी नस्ल आने वाली, जो बादशाह की गद्दी संभालने वाला था, वो सक्सेसर होता है। ठीक है, तो सक्सेसर को भी मना कर दिया गया टाइटल ऑफ एम्पर्स को यूज़ करने से, मतलब कि मुग़ल बादशाह कहने का जो लक़ब इस्तेमाल से इनकार कर दिया गया ब्रिटिशर्स के ज़रिए। इन तमाम कोशिशों ने हिंदू और मुसलमानों दोनों को
दोनों हिंदुस्तानियों थे, दोनों हिंदुस्तानियों को अलग कर दिया। जिन्होंने महसूस किया, हिंदू और मुसलमानों ने महसूस किया कि वाइट्समैन्स माना मतलब वाइट्समैन्स ब्रिटिशर्स, ये सब अंग्रेज़ थे। हाँ, इनका नाम है वाइटमैन, मतलब है अंग्रेज़। इरादा कर रहे थे इनकी ज़मीनों को हड़प करने के लिए। तो उस वक्त के इंडिया के लोग बहुत फ़िक्र करते थे अपने रिलीजियस मज़हब और मज़हब रस्मों की। मतलब उस वक्त जो हिंदू थे, जो कि उस दौर के हिंदुस्तानी थे, ज़माने में हिंदुस्तानी के लोग जो भी थे, वो अपने मज़हब और मसलिक के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते थे, फ़िक्रमंद थे। अब यही जो लिखा है उर्दू में, ये 2 पेज जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए, एक पेज ये उर्दू में, आप इसको उर्दू में अच्छी तरीके से याद करें और आगे चलें। ये दूसरा पेज अब आपको मैं यही इंग्लिश में देता हूँ कि ये इंग्लिश में क्या था। आप देखें, ये आप देखें, ये मैंने जो उर्दू में लिखकर पेज सेंड किए हैं ना, ये सारा उसका ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। देख लिया? ठीक है, यही था। एक बार फिर से देखें, ये था। ये जो बड़ी बड़ी स्टेट थी, झांसी, सतारा, ये जो मैंने डिस्कस किए, ये देखो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है सारा जो मैंने अभी बताया। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, कीप वाचिंग, स्टे कनेक्टेड। CSS मटेरियल अवेलेबल है। सी यू लेटर।